आज हम वर्ग कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग करना। जैसे 11 है, एक ही अंक है, एक एक, तो टोटल इसमें 2 अंक है, तो 1 2, उसके बाद उसको हम अवरोही क्रम में ले जाएंगे, 2 के बाद फिर 1। जैसे 1 2 3 4, 4 अंक वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1111 का वर्ग कैसे निकालेंगे ट्रिक से। तो टोटल इसमें 4 अंक है, तो हम 1 2 3 4, फिर 4 से हम अवरोही में ले जाएंगे, 4 के बाद 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा मेरा। जैसे टोटल इसमें 1 2 3 4 5 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 11,111 का हम वर्ग आसान तरीका से कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल इसमें 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पुनः हम अवरोही में ले जाएंगे, 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा। 222 में 1 1 1 गुने 2 है, इसका वर्ग। इस प्रकार इसका हो जाएगा 111 का वर्ग गुने 2 का वर्ग। क्योंकि 111 को हम लिख सकते 3 अंक है, तो 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 1, और इधर 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब हम गुना कर देंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 एका 4, इतना आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 3 3 3 का वर्ग, तो यहाँ पे पुनः 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3, इसका वर्ग है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, चूँकि ये टोटल 4 अंक है, इसीलिए 1 2 3 4, 4 से फिर घटते क्रम में जाएगा, 3 2 1 गुने 3 का वर्ग 3 तिया 9। अब हम 9 से गुना कर देंगे इसमें, 9 एका 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिया 27 1, 28 हासिल 2, 9 चौके 36 2 38, हासिल 3, 9 तिया 27 3, 30 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, हासिल 2, 9 एका 9 2 11, इतना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम देख लिए कि जब हम दो समान अंकों की पुनरावृत्ति से, यानी एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए सिर्फ आसान ट्रिक है, जितना अंक रहेगा 1 से लेके उतना तक लिखेंगे, फिर उसके जहाँ तक रहेगा लास्ट, जैसे 4 अंक है तो 4 तक लिख लेंगे, उसको फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे, यही उसका वर्ग हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं वर्ग में, जैसे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम ट्रिक से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 अंक वाली संख्या में mn है, इसमें n जो है इकाई अंक है और m जो है दहाई अंक है, यूनिट डिजिट एंड 10 प्लस डिजिट। तो हम इकाई अंक को a मान लेते हैं और दहाई अंक को b मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपको a² / 2ab और b²। अब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, हम दाएं भाग से बाएं भाग की तरफ हम चलेंगे। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 84 ले लेते हैं, 84 का वर्ग, 84 का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ a के जगह पे है 4 और b के जगह पे है 8, तो 4 का स्क्वायर / 2ab 2ab, और यहाँ b के जगह पे है 8, तो 8 का वर्ग।
अब देखिए 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ेंगे। 8 चौके 32 दूना 64 है, 1 65 के 5 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। कितना आसान तरीका है दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे 92 है, 92 का वर्ग, इसमें ए मान लिए हम, यहाँ ए हो गया 2 और बी हो गया 9, तो ए स्क्वायर 2 बी और यहाँ पे बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 9 दूना 18 दूना 36 के 6 हासिल 3। अब इसमें जोड़ेंगे 9 9 में 81 या 3 84। लास्ट एग्जाम्पल 2 अंकों वाली संख्या का एक और बता देते हैं। यहाँ हम चलेंगे, यहाँ ले लेते हैं 89 का वर्ग। तो यहाँ पे 9 का वर्ग होगा, उसके बाद 2a बी, और यहाँ b के जगह पे 8 है तो 8 का वर्ग, 8 है 9 9 में 81 के 1 हासिल 8, 8 9 में 72, 72 दूना 144, 144 और हासिल यहाँ पे था 8, 144 और 8 आपको हो गया 52, 152 के 2 हासिल 15, 15 इसमें जोड़ेंगे 88 64 और 15, 88 64 और 15 कितना हो गया 79, यानी कि 89 का वर्ग हो गया 7921। यहाँ पे हम चलते हैं अब 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे ट्रिक से। जैसे MNP है, 3 अंकों वाली संख्या है, उसका हम फार्मूला ABC मान लेंगे। M इकाई अंक P है, P को A मान लिए, दहाई को B और सैकड़ा अंक M को C मान लिए। फार्मूला हो जाता है A स्क्वायर ऑब्लिक 2AB ऑब्लिक B स्क्वायर प्लस 2AC ऑब्लिक 2BC ऑब्लिक C स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूला पे बैठा देते हैं, देख लीजिए। A स्क्वायर तो A स्क्वायर ऑब्लिक 2AB तो 2, A के जगह पे 4, अब B के जगह पे 3 ऑब्लिक B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2AC ऑब्लिक 2BC, 2 B के जगह पे 3 और C के जगह पे 2 ऑब्लिक C स्क्वायर। 4 का वर्ग 4 चौके 16, 4 चौके 16 हासिल 1, बगल वाला में जोड़ेंगे 16 के 6 लिखेंगे सिर्फ, 4 तिया 12 दूना 24, 1 25, 25 के 5 हासिल फिर 2, फिर अगला वाला में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है और 2 चौके 8, 8 दूना 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 और ये हासिल 2 है, 25 और 2 27, फिर हासिल 2 बचा, उस अगला वाला में हम ले लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 14, 14 के 4, फिर हासिल 1 हम अगला वाला में, 2 दूनी 4 और 1 5। ये 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना हो गया। आगे हम स्क्वायर में, जैसे 2 अंकों वाली संख्या जिसका इकाई अंक या कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो, उसको हम कैसे वर्ग निकालेंगे आसान तरीका से। इसके लिए देख लीजिए ट्रिक। इकाई अंक यदि 5 है तो इसके लिए ऑलवेज 25 हो जाएगा। दहाई अंक जो रहे उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। जैसे दहाई अंक है 7 तो 7 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 8। अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 7 8 56, 56 यानी कि 5625 हो गया। यहाँ पे लेते हैं जैसे 95, 95 का वर्ग। इसके लिए ट्रिक आसान है एकदम।
इकाई अंक 5 है तो 5 25, दहाई अंक 9 है तो 9 में 1 बढ़ा दीजिए, तो 9 1 10, 10 9 90, यही वर्ग हो। जैसे 35 है, 35 का वर्ग, इकाई अंक 5 है तो 25 लास्ट में, दहाई अंक 3 है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, 4 को अब 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, ठीक क्या हुआ 3 गुने 3 प्लस 1, दहाई अंक जो है 25 होगा ही होगा। तो 2 अंकों वाली संख्या का ट्रिक आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जैसे किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2 3 7 8 एवं सिंगल 0 जिसके इकाई अंक हो वह कभी भी परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। जैसे 52 है तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वैसे ही जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 या सिंगल 0, एक ठो 0 लास्ट में हो तो वह कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद यदि कोई संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होगा। जैसे ये 2 अंकों की संख्या है, उसका जो वर्ग करेंगे तो या तो 4 अंक होगा या 4 अंक से कम एक 3 अंक होगा। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो इसमें 1 अंक है और इसमें 1 का 2 गुना 2 हुआ, उससे 1 कम 1 है। तो कहने का मतलब कि कोई भी संख्या का जो वर्ग करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या, जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसके अंकों के 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होगा। जैसे 25 है, 25 का वर्ग होता है 625, इसमें 2 अंक है और इसमें कितना अंक है 3 अंक, यानी कि 2 का 2 दूनी 4, 4 से 1 कम है। वैसे ही इसके अपोजिट भी होता है। यदि कोई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल में उस संख्या के अंकों की संख्या का आधा या आधा से अगला प्रॉपर्टीज है किसी संख्या के वर्गमूल में, कोई भी संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या जस्ट आधी होगी लेकिन पूर्णांक संख्या के रूप में। जैसे 625 है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हो गया आपको 25। 625 का वर्गमूल हो गया आपको 25। तो 625 में अंकों की संख्या 3 है तो 3 का आधा हो गया आपको 1.5, यानी कि 1.5। तो अंकों की संख्या जस्ट आधी या पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। तो पूर्णांक संख्या के रूप में जैसे दशमलव में आ गया तो जस्ट अगला वाला यानी कि 2 अंक हो गया। तो हम आसानी से समझ लिए यदि कितना भी अंक का वर्गमूल होगा तो उसमें अंकों की संख्या जो है जस्ट आधा होगा, या यदि दशमलव में हुआ तो उसके जस्ट अगला वाला संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें 3 अंक है, उसका वर्गमूल
2 अंक का हो गया, आधा 1 हुआ, और चूंकि दशमलव भाग था तो हम अगला भाग ले लिए पूर्णांक वाला, ऐसे ही हो जाएगा। वर्ग में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में, जैसे 420 में कम से कम कितना से गुना करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ 420 है, तो सबसे पहले 420 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 420 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एका 2 0, फिर 2 से, 2 एका 2 0, 2 पंचे 10, फिर 2 से, अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से दीजिए, 3 से 3 तिया ना 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 सत्ते 35। तो 420 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए। यहाँ पे देखेंगे पेयर कौन कौन है, तो ये पेयर है, ये तीनों जो है अनपेयर है। इसको पेयर करने के लिए हमको गुना करना होगा, 1 तो 3 से और इसमें 1 5 और 1 7 और, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, यानी कि 420 में कम से कम आप 105 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कि कम से कम कितना से गुना किया जाए, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अनपेयर है उसको पेयर करने के लिए क्या चीज़ से गुना करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन बदल देगा दूसरे टाइप का, जैसे बोलेगा प्रश्न में कि 420 में कम से कम कितना से गुना के जगह पे बोल देगा आपको भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। गुना के जगह पे आपको दे देगा भाग। भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे 2 का वर्ग है, 3 है, 5 है और 7, इसमें बोला क्या चीज़ से वर्ग दे, भाग दे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो पेयर वाला के अलावा हर अभाज्य संख्या को आपको हटाना है। तो यानी कि ये 3 हटाएंगे इसलिए 1 तो 3 से भाग देंगे, ये 5 हटाएंगे इसलिए 1 5 से भाग देंगे, ये 7 हटाएंगे इसके लिए 1 7 से हम भाग देंगे। आपका हट जाएगा 3 3 5 5 7 7 हट गया, पूर्ण वर्ग बच गया। तो क्या चीज़ से हम भाग दिए, एगो 3, 1 तो 5 और 1 तो 7, यानी कि 5 दिया 15 सत्ते 105। इसमें भी वैसा ही आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये वीडियो आप यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी इस तरह के प्रश्न में बोले कि पूर्ण वर्ग हो, कम से कम कितना से गुना करे, कितना से भाग दे, तो कम से कम कितना से गुना करें और कम से कम कितना से भाग दे, दोनों में हमको ये ध्यान देना है कि पेयर और अनपेयर। गुना करने के लिए भी पेयर पुराने के लिए आपको जो अनपेयर है उसको पेयर पुराने के लिए उस संख्या से गुना कर दिए, यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो हम ये आसानी से बना सकते हैं इस तरह से प्रश्न को। आगे चलते हैं। तो वर्ग में आपको इस तरह का भी प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब में पूछता है। जैसे 792 में कम से कम कितना घटावें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 792 को पहले सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। भाग विधि जिसका बेसिक सही होगा वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम से हम जोड़ा लगा लेते हैं, तो अंतिम से जोड़ा लेंगे 92 और ये 7 बचा। 7 में हम देंगे 3 से 3, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाता है, 2 से 2 दूनी 4। अब 2 मरतबे लिए तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यहाँ 92 उतार दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 8 मरतबे, 88 64 हासिल 6, 8 चौके 32 6 38 हो गया। यहाँ शेष फल बचा आपको 8, ये शेष फल है। तो घटाने वाला में वही शेष फल घटाएंगे तो आपका पूर्ण वर्ग
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में आपको अलग तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे 792 में कम से कम कितना जोड़ें, घटाने के जगह पे जोड़ें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो चूंकि जोड़ने का बात चल रहा है तो 28 तो पूर्ण वर्ग है, उसमें ये बच गया, तो 28 के जस्ट अगला संख्या है 29, तो 29 का वर्ग में से 792 को घटा दीजिए। 29 का वर्ग आपको हो जाता है, अभी हम ट्रिक पढ़े हैं 9 का वर्ग 99 वही ट्रिक अप्लाई करके हम काम करते हैं। 99 के 1 हासिल आपको है 8, 9 दूना 18, दूना 36 और 8 44 हासिल 4, 2 दूनी 4 और हासिल 4, तो 8, यानी कि 841 माइनस 792, शेषफल बचा आपको 49। तो यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया यदि कि जैसे 792 में कम से कम कितना जोड़ें, घटाने के जगह पे जोड़ें, तो पूर्ण भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जो वर्गमूल निकला उससे जस्ट अगला वाला हम संख्या ले लिए, उसका वर्ग में से वो संख्या घटा देंगे, तो वही आपको 49 इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 तरह का प्रश्न पूछे समझाए हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि कोई भी संख्या में कम से कम किससे गुना करें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, कम से कम किससे भाग दे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, कम से कम कितना घटावें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, और कम से कम कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 4 तरह का प्रश्न हम सिर्फ वर्ग में देख लिए, और ये आपको कंपटीशन में पूछता है। और ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, उसको क्लियर कीजिए, और आपको अगला क्लास इसी तरह का वीडियो हम बनाएंगे, और पूर्णतः ट्रिक शॉर्ट मेथड पे आधारित होगा जो आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा। और इस तरह के प्रश्न और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।